अवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो सच्चिदानंद परम करुणामय श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय धर्म की जय। यहाँ पर कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि वेदों के कुछ वाक्यों को महावाक्य कहकर उन्होंने 4 वेदों का निचोड़ अपने आप में बोला है। पहले महावाक्य में क्या पाया जाता है? ये जीव और जड़ात्मक समस्त विश्व ही ब्रह्म है। जीव और जड़ात्मक जो समस्त विश्व है ब्रह्म ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, निश्चय ही सर्व। खलु इदम, खल्विदम, खलु मतलब निश्चय, इदम मतलब यह, क्या? सर्व, सब कुछ ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, इसको मना तो नहीं किया जा सकता। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस ब्रह्म का परिचय क्या है? इसे दूसरी जगह श्वेताश्वर उपनिषद में कहते हैं। सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म में ही है। जब हम ये सुनते हैं तो सब ब्रह्म है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, ना कोई उपदेश, ना कोई गुरु, ना कोई चेला, ना साधना ना साध्य, कुछ भी नहीं। फिर साधना साध्य, गुरु चेला, आचार्य शिष्य, ये सब खत्म। लेकिन क्यों है ये सब? इसलिए अगर सब कुछ ब्रह्म ही है तो ब्रह्म सूत्र जो है, वेदांत सूत्र जिसे कहते हैं, वेदांत जिसे कहते हैं, वो पहले शब्द में आना ही नहीं चाहता। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म ही है तो ब्रह्म की क्या जिज्ञासा करनी? आया तो उसका उत्तर दे रहे हैं श्वेताश्वर उपनिषद में। ना तस्य कार्यम करणंश्च विद्यते, ना तत् समश्च समश्च अभि अधिकश्च समश्च अभिधि कश्च समः च अभ्य अधिकश्च दृश्यते पारास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कहते हैं उन परब्रह्म परमात्मा की कोई भी क्रिया प्राकृत नहीं होती। ना तस्य कार्यम, उनकी जो कार्य हैं कोई भी प्राकृत नहीं है, क्योंकि उनको कोई भी करण, हस्तपाद आदि प्राकृत नहीं होता। कार्य तब होगा जब कोई करने वाला उपकरण होगा। कोई वस्तु को सिद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति किसी माध्यम से करता है, तो एक होता है कार्य
कार्यों को करने के लिए एक होता है माध्यम कर्ण और एक होता है कर्ता। कर्ता जो करने वाला है, कर्ण जिसके द्वारा कर रहा है, कार्य जो हो रहा है। कहते हैं उनका कोई भी कार्य नहीं है और उनका कोई भी हाथ पैर प्राकृत नहीं है। प्राकृत शब्द का प्रयोग भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया। प्राकृत कर्ण के बिना ही उनकी अप्राकृत लीला का कार्य होता है। जैसे हमारा ये हड्डी मांस गोश्त का शरीर है, इसके बिना हम जिस प्रकार से क्रिया करते हैं, इसके बिना क्या क्रिया करते हैं? कल्पनाओं में। इसके बिना क्या क्रिया करते हैं? इसके बिना हम क्रिया करते हैं स्वप्न के अंदर। सब तरह की क्रियाएं होती हैं और स्वप्न के अंदर झगड़ा भी हो रहा, लड़ाई भी हो रहा, प्यार भी हो रहा। जिस प्रकार के स्वप्न में, जिस प्रकार से मूवी के अंदर, जिस प्रकार से रिकॉर्ड की हुई मूवी में, फिल्म में, वीडियो में कार्य सारे दिखलाई दे रहे हैं और हो रहे हैं, वही दिखलाई दे रहे हैं। कहते जिस प्रकार से वहां प्राकृत इंद्रियां कार्य नहीं करते हुए भी कार्य दिखलाई दे रहे हैं। कोई फिजिकल व्यक्ति नहीं है लेकिन दिखलाई दे रहे हैं। कहते इस प्रकार से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर जड़ संसार में इतनी वैरायटीज हैं, इतने क्वालिटी है, इतना गुण है कि बिना हाथ पैर से जो है कार्य चल रहे हैं। अब मेरे कंप्यूटर को वो क्या एनीडेक्स बोल करके एक सॉफ्टवेयर है, टीम व्यूवर होता था, वो एनीडेक्स है। उससे अमेरिका में बैठा व्यक्ति मेरा जो माउस है वो चला रहा है। सोचने वाली बात है। बैठा कहाँ है, कोई संबंध नहीं, कोई तार लगी हुई नहीं है, वहां से बैठ के रिमोट कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि हाँ मेरा माउस उधर गया, उधर गया, उधर गया, मेरा हाथ नहीं चल रहा, वो कर रहा है। तो कैसे कर रहा हो? जिस प्रकार से बिना हाथ पैर से मनुष्य भी कुछ हद तक कार्य कर पाता है, तो भगवान जो सर्वशक्तिमान है वो नहीं कर सकते ना। वो बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर करहि कर्म विधि नाना। बिना हाथ से बहुत कुछ करते हैं, बिना पैरों से बहुत चलते हैं। तो वो जो बोल रहे हैं बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिन कान से सुनते, कर बिनु करहि कर्म विधि नाना। बिना कर से जो है कर्म बहुत सारे करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे जैसे हाथ पैर कान नहीं है उनके हैं, अप्राकृत हैं, प्राकृत नहीं है। प्राकृत उन्हें कहा जाता है जिसको पकड़ा जाए, जिसको छुआ जाए, उसे प्राकृत कहते हैं। जिसको पकड़ा भी ना जाए, छुआ भी ना जाए, उसे अप्राकृत कहते हैं। संसार में आजकल कंप्यूटर ने बहुत सा क्लियर कर दिया इन सब सब्जेक्ट्स को। मैं पकड़ भी नहीं रहा, छू भी नहीं रहा, लेकिन मेरे काम हो रहे हैं। कर कौन रहा है? कोई और कर रहा है। इस प्रकार से भगवान की एक दिव्य शक्ति है। उस शक्ति को क्या बोलते हैं? हाँ, कहते वो शक्ति ऐसी है कि भगवान के अधीन होने पर भी उनके बराबर कोई भी नहीं उस शक्ति के। उनसे अधिक तो छोड़ ही दीजिए। ना तत् समः च और अभ्य अभी अधिकः, ना उनसे कोई समान है, ना उनके कोई बराबर है, समान नहीं है, ना कोई उनसे अधिक है। ऐसा दिखलाई देता है वो ऐसा दिखलाई देता है। दृश्यते जब शब्द आ गया तो इसका मतलब रूप है। दृश्यते के दो अर्थ होते हैं। एक होता है जिसका कार्य और करण और उनसे कोई अधिक नहीं दिखलाई दे। तो यहां ना दिखलाई देने का मतलब जो संसार है उसको लिया गया है। लेकिन दिखलाई ना दे, उनके बराबर, उनके समान, उनसे अधिक ना दिखलाई दे, मतलब वो दिखलाई दे रहा है, तभी तो उससे अधिक नहीं है। ये मानोगे नहीं?
वो जो दिखलाई दे रहा तभी तो उनके बराबर नहीं है ये। नहीं तो हिरण्यकश्यप को तो मान लेता ना प्रहलाद कि आपसे बड़ा कोई नहीं, आपसे अधिक कोई नहीं, आप सिर्फ शक्तिमान हो। देवता आपको छोड़ करके, राज्य छोड़ के भाग गए, सारे देवता अधीन। मान लेता, माना नहीं, क्योंकि उसने देखा है। वो कह रहा है, उसके बात में बल है कि आप, हे प्रभु, आपसे अधिक, आपसे बराबर कोई नहीं। वो कहता मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तो कहते प्रभु आप उनके बराबर भी नहीं। तो जो देख रहा है वो बोल रहा है कि समश्च अभ्यधिकश्च, उनके समान भी नहीं कोई, उनके अधिक भी कोई भी। दृश्यते ना दृश्यते। फिर वो जो जिस प्रकार से वो बैठा हुआ व्यक्ति अपनी इंटरनेट की वेव्स के द्वारा, तरंगों के द्वारा मेरे कंप्यूटर को चला रहा है, मेरी फाइल्स को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है, देखो इतना भयंकर है। कहते जिस प्रकार वह एक शक्ति से कर रहा है, कहते भगवान भी, ब्रह्म भी, वह परम पुरुष भी शक्ति से कार्य करता है। कैसी शक्ति? परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। वो जो परा, उनकी जो शक्ति, वो परा शक्ति है। परा क्यों कहा? अभी तक तो ब्रह्म का चिंतन चल रहा था। कहते ब्रह्म का जो चिंतन चल रहा था वो ना उसका कार्य है, ना उसका कारण है, ना उसके हाथ पैर हैं, ना उसका कोई कार्य है, ना उसके समान है, ना कोई अधिक है। ये जिस ब्रह्म की बात कर रहे थे वो ब्रह्म ठीक है, लेकिन परस्य, उसके परे भी कोई है। इसका तो ज्ञान, इसका तो कर्म और इसका कार्य कारण, ये तीनों नहीं दिखलाई देता, और इनके बराबर भी ब्रह्म के कोई नहीं है। ब्रह्म से अधिक की बातें छोड़ दी। कहते लेकिन परास से नया अर्थ कर रहा हूं, परास से, लेकिन उसके भी परे है। कहते शक्ति विविधैव श्रूयते, परंतु कहते उनसे परे जो पराशक्ति युक्त तत्व हैं, उनकी शक्तियां क्या है? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। इधर देखना चाहिए, जब कथा होती यहां देखो, जो है ना, तब समझ में आएगा। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। कहते वो जो पर है, परमेश्वर है या परब्रह्म है, अस्य, उसकी है क्या? शक्ति बहुत सारी है। विविधैव श्रूयते, बहुत सारी सुनी जाती कि ये शक्ति, वो शक्ति, फलान। फिर भी तीन उनकी स्वाभाविकी, ज्ञान बल क्रिया। उनकी स्वाभाविक की तीन शक्तियां जो उनके अंदर हैं। उन शक्तियों की बहुत सारी शक्तियां वो गिनती नहीं कर सकते। शक्ति विविधैव श्रूयते, बहुत सारी शक्तियां सुनने में आती हैं, लेकिन उनके जो स्वाभाविकी है, उनके जो स्वभाव में है, उनके जो गठन में है, वो है ज्ञान बल और क्रिया। समझ आई बात? हाँ, पर ब्रह्म की बात है, ब्रह्म की बात थी ना, उस तरीके से नहीं। ब्रह्म की बात थी जहां से जीवों की उत्पत्ति होती, पहले उसकी बात है। जिसका कार्य और कारण नहीं है, जिसके समान और अधिक नहीं है, वो समझो ब्रह्म तक की बात है। लेकिन निराकार ज्योति स्वरूप, प्रकाशमान, सर्वव्यापक, और ये जिसकी ज्ञान बल और क्रिया है, ये स्वाभाविक ही जिनका ये है, वो एक अद्वितीय, एक ही जगह, उनके द्वारा ये समस्त ब्रह्मांड में उनकी जो शक्ति है, समस्त विश्वों में उनकी शक्ति का विस्तार। ब्रह्म ज्योति विराट ही होती है। हाँ, अवर स्वरूप क्या होता है? ब्रह्म ज्योति का स्वरूप क्या होता है? ब्रह्म ज्योति तो ज्योति स्वरूप है। हाँ, अखंड मंडलाकारम, देखो उसका कोई पारा पार नहीं है।
कोई ऐसा सीमा नहीं है, शुरुआत भी नहीं, उसका अंत भी नहीं है। उसके भीतर जो है, जो परा है, उसके जो परम में है, उसके जो भीतर का है, उसके जो सार में है, वो शक्ति बहुत है, उनकी बहुत सारी हैं। उन शक्तियों में से उनकी स्वाभाविक की ज्ञान, बल और क्रिया, सत चिद आनंद। चिद ज्ञान, बल, सत, क्रिया, आनंद। ये अब कहते हैं प्राकृत कारण के बिना ही उनकी अप्राकृत लीला का कार्य होता है। वे अप्राकृत शरीर से ही एक समय सर्वत्र विराजमान रहते हैं, इसलिए उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी कोई नहीं दिखाई देता। उन परमेश्वर की अलौकिकी शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है, जिनमें ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीन प्रधान हैं। इन तीनों को क्रमशः चिद शक्ति, संवित शक्ति, चिद का मतलब संवित शक्ति, सत शक्ति अर्थात संधिनी शक्ति, आनंद अर्थात आह्लादिनी शक्ति। ज्ञान का मतलब होता है चिद अथवा संवित, बल का मतलब होता है सत अथवा संधिनी, क्रिया का मतलब होता है आनंद अथवा आह्लादिनी। इधर जो आप इच्छा क्रियानुभूति जो जीव के गठन में जीव का जो वास्तविक स्वरूप बताते हैं, उसकी जो स्वाभाविक वृत्ति बताते हैं, वो कैसे? वो भी इसी का अंश है। उन ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति को अभिन्न माना गया है। उस शक्ति को स्वाभाविकी शक्ति कहा गया है। उस शक्ति में विचित्रता है। शक्ति और शक्तिमान को अभिन्न मानने से ब्रह्म का नानात्व नहीं होता, नानात्व नहीं होता, एक है नानात्व। परंतु ब्रह्म और शक्ति को पृथक मानकर जगत के प्रति दृष्टिपात करने से नानात्व सिद्ध होता है। कहते शक्ति और शक्तिमान को अभिन्न मानने से, जो शक्तिमान है वो शक्ति से अभिन्न है। शक्ति शक्ति मतरो अभेदः, शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। सूरज का प्रकाश सूरज से अभिन्न है, भेद नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकते, अलग है ही नहीं। ना होने पर भी अलग हैं। एक शक्तिमान है, एक प्रकाशक है, एक प्रकाश है। जो प्रकाश है वो प्रकाश फैला हुआ, वो प्रकाशक नहीं है, लेकिन प्रकाशक से अलग भी नहीं है। सिक्के के दो पहलू ना, सिक्के के दो पहलू नहीं, ये सिक्के से अलग हटके है। ठीक है ना। तो कहते इस प्रकार से अगर मान लें कि शक्ति शक्तिमान एक तत्व हैं, उनसे अलग नहीं है, तब फिर तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं। किंतु ब्रह्म और शक्ति को अगर पृथक मान लें कि उनकी शक्ति अलग है, जगत में अलग है, इस प्रकार से अगर जगत के प्रति सृष्टिपात करते हैं कि उनकी शक्ति जो है माया, उनसे अलग थी, माया में ब्रह्म फंस गया तो जीव बन गया, अगर ऐसा मान लें तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो नानात्व हो जाएगा, मतलब उनसे अलग भी कोई तत्व है। नानात्व मतलब नाना और तत्व, अन्य तत्व, उनसे अलग कोई और तत्व है। जब उनसे अलग कोई तत्व है ही नहीं, ये अगर मान ले तो ब्रह्म एक है, दूसरा उनके अस्तित्व के अलावा नहीं है। लेकिन अगर हम ये माने कि नहीं, ब्रह्म माया में आकृष्ट हुआ, या माया में भ्रमित हुआ, तो माया को तुमने दूसरा तत्व माना। अगर हम ये मान ले कि शक्ति, माया और ब्रह्म एक हैं, इन दोनों में भेद नहीं, उसी प्रकार से प्रकाश और प्रकाशक में, तो ये प्रकाश क्या क्या कर रहा है, इसका अपना कार्य है, शक्ति का अपना कार्य है।
उस शक्ति के अंदर से जीव उत्पन्न हो रहा है, उसका अपना कार्य है। इस प्रकार से अगर मान लें तो सब एक तत्व है। मतलब कितनी विचित्र बात बोली। वो लोग इसको भेद 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 करते रहते हैं, कहते हैं अब ये अभेदवाद नहीं है, लेकिन कितना सुंदर बतलाया। ये भयंकर अद्वैतवाद है गौड़ीय संप्रदाय में। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कठोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद दोनों में ही ये श्लोक है। कहते इस श्रुति वाक्य से वस्तु का अनानात्व और अनेक नित्य वस्तुओं का स्वीकार किया गया है। इस प्रकार के वाक्य में शक्ति को शक्तिमान से पृथक कर उनके ज्ञान, बल और क्रिया का विचार किया गया है। क्या कहते हैं? वे समस्त नित्य वस्तुओं में परम नित्य हैं। नित्य तत्व परमात्मा ब्रह्म भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। तो कहते क्यों बोला नित्यानाम? कठोपनिषद में ये श्रुति में ये वाक्य जो आया वेद में, नित्यो नित्यानाम, नित्य तत्व और भी हैं। इसका मतलब अनित्य तो ब्रह्मांड हो गया, ये संसार हो गया, तो नित्य और भी हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति बोलने से तो गड़बड़ हो गया। चेतनम चेतनस चेतना नाम, चेतनों में भी चेतन है। एको एक, बहुनाम बहुतों में एक है। जो लोग कहें इस प्रकार से कि ये एक ही ब्रह्म के बारे में बोला जा रहा है, ध्यान से सुनेगा। कई ब्रह्मवादी भी मेरी कई बार शब्दों को सुनते हैं, ध्यान से यहां सुनने वाली बात है। जो लोग ये कहते हैं इसमें सारे बहुतों में से परम चेतन, इन बहुत सारे चेतन तत्व जो दिखलाई दे रहे हैं, इन बहुत सारे चेतन तत्वों में जो एक है वो ब्रह्म है। ये सब बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, इनमें एक जो है ब्रह्म। चेतनम चेतनस चेतना नाम, चेतना नाम बहुत जो चेतना धारण किए हुए हैं उनमें से चेतन है वो। जब ऐसे बोल रहे हैं तो उससे ये सिद्ध होता है कि वो जितने जीवनधारी प्राणी हैं, जीव जो हैं, उनको लक्ष्य कर रहे हैं। कौन? जो ब्रह्मवादी हैं, नॉट ब्रह्मविद। ब्रह्मवादी और ब्रह्मविद दो हैं। हम लोग जो हैं वैष्णववादी हैं, हम वैष्णवविद नहीं हैं, वैष्णव नहीं हैं। हम वैष्णव का वाद करते हैं, विवाद करते हैं। जब वैष्णव हो जाएंगे तो हमारी दृष्टि में तो सारा जगत ही वैष्णव है। हमको तो अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, ये हमारा भाव होगा, अदोष दर्शन होगा हमारा। है नहीं, इसका मतलब हम वैष्णव नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मविद कम हैं। जो ब्रह्मविद है वो ये कह रहा है चेतनस चेतना नाम, बहुत सारे चेतनों में एक चेतन। तो कहते अचेतन जहां है वहां चेतन का लक्षण होता है। बात समझे नहीं? अचेतन जहां है वहां चेतन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे 5 तत्व अचेतन है, क्रियाहीन है। इनमें 5 तत्वों का बना हुआ पुतला क्या होगा? चेतन। तो अचेतनों में बहुत सारे चेतन हैं। कहते इन बहुत सारे चेतनों में एक है वो चेतन, क्या है? ब्रह्म। इस भाव से वो लोग बोलते हैं, ब्रह्मवादी लोग, कि बहुत सारे चेतनों में एक ही है वो, चेतनस चेतना नाम। ठीक है, लेकिन पहले वाला श्लोक, पहले वाला जो सूत्र है उसे क्यों छोड़ रहे हो भाई? पहले वाले सूत्र को क्यों छोड़ रहे? नित्यो नित्यानाम। यहां तो अचेतन में चेतन शब्द का लिया गया, अचेतन ब्रह्मांड में चेतन तत्वों को लिया गया, इसमें एक चेतन ब्रह्म कह दिया इन्होंने। लेकिन नित्यो नित्यानाम, इसमें तो अचेतन शब्द है ही नहीं, नित्य ही है। नित्य का मतलब आत्मा, नित्य का मतलब सत।
सत्यों में सत्य है, नित्यों में नित्य है। ये बोलने का मतलब तो भाई कोई जड़ तत्व है ही नहीं। तो इसका मतलब नित्य तत्व भी बहुत सारे हैं। उसमें नित्यों में नित्य जो है, ये जब हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये समझना होगा कि आत्माओं में परम ब्रह्म एक, जिसको हम कह रहे हैं वो चेतना नाम हो गया। बहुत सारे चेतनों में एक पर ब्रह्म, बहुत सारे चेतनों का मालिक एक वो चेतन है, वह है चेतनों चेतनस चेतना नाम, वो है पर ब्रह्म, श्रेष्ठ ब्रह्म। नित्यो नित्यानाम पर नित्य आत्मा, पर आत्मा परमात्मा। कहते यो विदधाति कामान, वो एक होकर के भी सबकी कामना पूर्ण करते हैं। विदधाति, विद दधाति, जो सबको ददाती देते हैं। क्या? कामान, जो चाहिए वो देते हैं, वो है परब्रह्म। यहां परब्रह्म की बात हुई है। ब्रह्म की बात जहां हुई है वो ब्रह्म की बात सही है, और केवल आप ब्रह्म की बात को लेकर के परब्रह्म का तिरस्कार करोगे, उनके रूप का तिरस्कार करोगे, क्योंकि नित्य नित्यानाम शब्द बोला गया, नित्य है उनका रूप। और नित्यानाम बोलने का मतलब बहुत सारे जो हैं भगवान के अवतार हैं वो सारे नित्य हैं। ऐसा नहीं कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के आना। वो श्याम भी है, राम भी है, नरसिंह भी है, कुर्म भी है, सारे अवतार हैं, जितने हुए नित्य हैं वो, इसलिए वो नित्यानाम, नित्यो नित्यानाम। एक बैकुंठ नित्य नहीं है, अनंत बैकुंठ हैं जो नित्य हैं। उनमें नित्यानाम कौन है? परमेश्वर है। वो कौन है? उनके बारे में आगे हम श्रवण करेंगे। कहते इस श्रुति वाक्य में वस्तु का अच्छा हो गया। दूसरा सूत्र लिया गया है, पहला सूत्र लिया था अहम ब्रह्मस्मि, दूसरा सूत्र लिया है प्रज्ञानम ब्रह्म। इस वाक्य में जिस प्रज्ञान को ब्रह्म के साथ एक कहा गया है, उस प्रज्ञा शब्द का व्यवहार बृहद आरण्यक श्रुति में प्रेम भक्ति के लिए हुआ है। लियो जी, ये कहां प्रेम भक्ति लिया है हमारे वैष्णव। तमैव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणा। धीर स्थिर ब्रह्मज्ञ व्यक्ति परब्रह्म भगवान को विशेष रूप से जानकर उनके प्रति प्रकृत ज्ञान स्वरूपा, वास्तविक ज्ञान स्वरूपा प्रेम भक्ति करेंगे। तमैव तमैव धीरो विज्ञाय, जो धीर है वो जान करके प्रज्ञाम कुर्वन्ति ब्राह्मणा। यहां प्रज्ञाम शब्द जो है उसको प्रेम लिया गया है। प्रेम शब्द को प्रज्ञा के साथ में एक किया गया है। कुर्वीत ब्राह्मणा, देखिए विज्ञाय शब्द जहां पे प्रयोग हो गया, विज्ञाय मतलब विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो उसके लिए ब्राह्मण शब्द द्वारा प्रयोग नहीं हो सकता। ब्रह्म जानाति, लोग कई लोग बोलते ब्रह्म जानाति को ब्राह्मण नहीं कहते, कई लोग ऐसा बोलते। जानाति शब्द जहां होगा वहां ज्ञेय होगा, ज्ञेय ब्रह्मज्ञ होगा। ब्राह्मण जो है वो
ज्ञ धातु वहाँ पे प्रयोग नहीं हो रही, तो ब्राह्मण शब्द जो है वो उसके लिए, तो ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ आता है ब्रह्म ज्ञानम यस्य स ब्राह्मण। ज्ञान शब्द जो है उसका जो ज्ञान है, ब्रह्म को जो ब्रह्म का जिसे ज्ञान हुआ, ब्रह्मविद जैसे ब्रह्मैव भवति, ऐसे ब्रह्म ज्ञ को, ब्रह्म के ज्ञान को जिसके पास है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ज्ञान होना और जानना दोनों ही सामान्य दिखते हैं। जानना जो होता है और ज्ञान होना, इन दोनों में अंतर है। आप जानने का प्रयास कर सकते हैं, आप जान नहीं सकते। जानने का प्रयास जहां किया जाता है वहां ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं होता। किसी वस्तु को जानने के प्रयास या जानने की कोशिश जब हम करते हैं, अगर जड़ वस्तु है तो आप कुछ हद तक उसे जान सकते हैं। अगर चेतन वस्तु है तब आप उसे किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से उसे जान नहीं सकते जब तक वो ना चाहे। जब तक तुम ना चाहो तो तुम्हारे अंदर की बात मैं जान सकता हूं? ये है चेतन। आत्मा, आत्मा आत्मा के विषय में तब तक नहीं जान पाती, तब तक ज्ञान नहीं होता आत्मा को आत्मा का, जब तक दूसरी आत्मा अपने बारे में ना जाना दे। समझ आई बात? समझ आई? एक आत्मा दूसरी आत्मा को तभी जान सकती है क्योंकि चेतन तत्व चेतन के विषय में जानने की कोशिश, जब तक वो एक दूसरे को ना जाना दे। अगर नहीं जनाएंगे, ये ना जनाए, तो ये जितने भी कोशिश कर ले इसको जान नहीं सकती। समझे नहीं? जड़ तत्व को, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। जिस साइंटिस्ट ने बनाया है उसको ना भी आप जानते हो, इसको आप तोड़ मरोड़ करके देख दुख करके आप ढूंढ सकते हैं इसमें क्या तत्व है, कितना तत्व है, कितना क्या है, सब आप उसको ढूंढ सकते हैं। जड़ तत्व को चेतन जान सकता है, चेतन को चेतन नहीं जान सकता जब तक कि चेतन ना जनाए अपने आप को। दोनों को इंटरेस्ट होना चाहिए, एक को जानने का होना चाहिए, एक को जनाने का। जो जनाता है वो ज्ञान प्रदाता है, जो जानना चाहता है वो अज्ञ है, वो जानना चाह रहा है। तो जानना और ज्ञान प्राप्त होना, इन दोनों में अंतर है। समझ आ गई बात? तुम जानोगे अपने बुद्धि के अनुसार, जितना जानोगे। कैसे जानोगे? बुद्धि के अनुसार। जो पढ़ा होगा उसी को पढ़ करके जानोगे, ठीक है। परंतु ये वास्तविकता में ब्रह्मवाद, जहां इसको वाद कह सकते हैं, इसको ज्ञान नहीं कह सकते। जब तक ब्रह्म नहीं जानाना चाहे, जब तक चेतन तत्व आपको ना जनाना चाहे, तब तक आप नहीं जानते। जब वो जनाता है तब आपको ज्ञान होता है, उसके द्वारा दिया गया होता है, उसके द्वारा अपना, जैसे मैं अपना ज्ञान करवाऊं तो आपको मेरा ज्ञान होगा जब मैं करवाऊंगा। जब मैं नहीं करवाऊंगा आप जो जानते जानते रहो। तो ब्रह्म जानाति जो शब्द आया ब्राह्मण के लिए, तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण एक है, और ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज्ञ जो होता है, ब्रह्मज्ञ अर्थात ब्रह्म का ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ है, इसने जाना है उसे प्राप्त हुआ है। जिसने जाना है तो प्राप्त किया, और जिसने जाना है वो जितना जाना उतना जाना, लेकिन जिसने प्राप्त किया है वो अपने पूर्णता से प्राप्त किया है। कैसे? इसलिए वहां पे एक शब्द आया ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को विद हो गया, ब्रह्म को, ब्रह्म का जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, ये प्राप्त होना एक शब्द है। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो ब्रह्म ही हो गया, अर्थात वो ज्ञानमय ही हो गया, अज्ञानता खत्म हो गई। समझ लगे? उसमें
जड़त्व नहीं रहा। ये ना बहुत, क्षमा करना, ये बहुत गहरी बातें हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुनते रहा करें धैर्य करके। मैंने देखा है आप लोग विचलित हो जाते हैं तो सब ऊपर से निकलने लगता है, क्योंकि संसार के बहुत सारे काम रहते हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे तो अच्छा रहेगा। कई माताएं सुनती हैं, वो कहती हैं हमको क्या है, हमको ठाकुर जी की सेवा करनी। बहुत सुंदर, लेकिन गलती से अगर दोबारा जन्म हुआ और कोई ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्मवादी वाद विवाद में पड़ के कृष्ण के रूप को बोले और राधा जी के रूप को बोले। अभी देखो ना वृंदावन में चल रहा था विवाद, राधा जी हैं या नहीं हैं, राधा का अस्तित्व है या नहीं है, कितना विवाद चल रहा था। राधा कृष्ण की उपासना करने वाले लोग ही आपस में एक दूसरे का सिर फाड़ने के लिए तैयार बैठे थे। वो कहते नहीं है भागवत में, वो कहते भागवत में है और नहीं है के चक्कर में जो है सारी गड़बड़ी हो रही। अब आप भी सोच रहे होंगे महाराज जी कुछ बोले हैं या नहीं है। वास्तविकता में अगर आप इन तत्वों को समझ गए जो बेसिक तत्व हैं, तो दुनिया के जितने भी लोग ये वाद विवाद करते ना, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। ये जो लोग बोलते हैं कि सब कुछ एक ही है, एक ही है, एक ही है, उन लोगों के लिए बात है, एक नहीं है। नहीं तो चेतना नाम नित्यानाम बहुनाम शब्द का प्रयोग वेद में नहीं होता। इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा शब्द जो है, मैं बोला था तमैव धीरो, धीर वह जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, विज्ञाय और पूरी तरह विज्ञ हो गया है, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। फिर यहां पे प्रज्ञाम कुर्वन्ति, फिर वो प्रज्ञा करता है, किससे करता है? ब्राह्मण, भगवान से, ब्रह्म से। हाँ, ब्राह्मण यहां भगवान आएगा, ब्रह्म, पर ब्रह्म को बोला जाएगा। पर ब्रह्म के लिए यहां ब्राह्मण शब्द प्रयोग हुआ। हाँ, प्रज्ञाम कुर्वन्ति, यहां प्रज्ञा शब्द का मतलब है प्रेम। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी ने यहां पे दिया है। तत्त्वम् असि श्वेत केतो, इस वाक्य में जिस ब्रह्म के साथ ऐक्य की शिक्षा दी गई है उसके संबंध में बृहद आरण्यको उपनिषद में इस प्रकार कहा गया है। हे श्वेत केतो, तुम वही हो। तत्वम असि, तुम वही हो श्वेत केतो। तो बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा, क्या कहा है? यो वा तदेक अक्षरम, यो वा एतद अक्षरम, अच्छा, यो वा एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्वास्मान लोकात् प्रैति स कृपणो अथः, या एतदक्षरम गार्गी विदित्वान् समलोकात् प्रैति स ब्राह्मण। ये दो श्लोक बोले गए। गार्गी, अक्षर ब्रह्म को बिना जाने जो इस जगत से महाप्रस्थान करते हैं वे अनंत कृपण और नीच शूद्र हैं, और जो उन अक्षर पुरुष को जानकर इस संसार से प्रस्थान करते हैं वही ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण हैं। नहीं, बृहदारण्यक कहते हैं यो वा एतद अक्षरम विदित्वा अस्मान लोकान अप्रैति, कहते अप्रैति, इस संसार के प्रति अप्रैति जो निकलता है बिना जाने हुए, किसको? अक्षरम, जो क्षर नहीं होने वाला, जो नष्ट नहीं होने वाला है,
उसको बिना जाने नष्ट क्या नहीं होता है, ब्रह्म नष्ट नहीं होता है। उसको ना जाने जो निकलता है कृपण है, कंजूस है। कंजूस शब्द क्यों बोला? कहते उसके पास समर्थ था, उसके पास शक्ति थी, उसके पास समर्थ था शरणागति का, उसके पास धन था शरणागति का, भक्ति का। उसने उसका प्रयोग ही नहीं किया, खर्चा ही नहीं किया भक्ति को, और नहीं खर्चा करने से वो बेवकूफ, वो कृपण रह गया, कंजूस रह गया। लेकिन जो एतद अक्षरम, हे गार्गी, जो इस अक्षर को, इस ब्रह्म को विदित्वा जान लेता है, अस्मान लोकात् अप्रेति, अप्रेति लोकात् प्रेति, कहते वह इस संसार को छोड़ने वाला ब्राह्मण है। अर्थात उस अक्षर तत्व को जो नष्ट नहीं होने वाला है, उस अक्षर तत्व को जानना बहुत जरूरी है। लंगूर बन के कूदना जरूरी नहीं। लंगूर बन के कूदना मतलब किसी वैष्णव के मन में आया कि वो लंगूर बनता था दशहरे के समय, दशहरा होता ना, नवरात्रे, लंगूर बनता था बहुत बचपन से, अभी वो भी लंगूर बनेगा दोबारा जाके। लंगूर बनने से नहीं होगा, बंदरी बने रह जाओगे। जानो कि लंगूर क्यों बना जाता है। भगवान राम की सेवा में आने के लिए भगवान की सेना इकट्ठी हो रही है, सब दूर दूर से इधर उधर से आ रहे हैं, इसलिए मैं भी उनकी सेना में भर्ती हो जाऊं, इसलिए वह बानरी सेना इकट्ठी होती है, ये भाव है। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व को ना जान करके केवल चलते रहने, जैसे हम लोग हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। ये ना जान करके महामंत्र का उपहास किया जा रहा है। ठीक है, कभी आनंद के लिए इसको थोड़ा सा विषय आनंद में अमृत आनंद को घोलने के लिए किया जा रहा है, वेस्टर्न म्यूजिक, ये म्यूजिक के साथ में, वो ठीक है एक हद तक, लेकिन वास्तविकता में ये जानना नहीं है महामंत्र को। महामंत्र तो प्रेममय स्वरूप है। महामंत्र को आपको किसी फिल्मी तर्ज के ऊपर गा करके वो मनोरंजन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके मन के आनंद के लिए महामंत्र नहीं है। आत्मा रंजक राधा रानी और कृष्ण का आनंद वर्धक महामंत्र है, उसमें ये मनोरंजन की बात है ही नहीं, लेकिन वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मनोरंजक रूप से जब हम संसार में जो लोग गाते हैं, कीर्तन करते हैं महामंत्र को, तो जो मनोरंजन करने वाले लोग हैं वो भी आकर्षित होकर आते हैं। वो पहले मनोरंजन में फंसते हैं, बाद में धीरे 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 पहले वेस्टर्न म्यूजिक में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, वो नाचते हैं लड़के लोग। नाचते नाचते जब थोड़ा सा नजदीक आते हैं फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे, फिर धीरे धीरे इसमें आते हैं। फिर जब और नजदीक आते हैं तो उनको क्रमोन्नति के लिए तो ठीक किया गया। ये क्रमोन्नति के लिए ठीक है कि आप जो है ब्रह्म के बारे में जानते हैं, जितना जानते हैं अच्छा है, लेकिन ब्रह्मज्ञ नहीं हुए। ब्रह्म का आनंद प्राप्त ना करने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को जान लेता है, जानने का मतलब आनंद को जान लेता है, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म आनंदम यस्य अस्ति सैव ब्राह्मण, जिसके पास में ब्रह्म का आनंद है वो ब्राह्मण है। नया अर्थ। गार्गी वो, हाँ गार्गी ऋषि पत्नी है ना, गार्गी। बृहद आरण्य, बृहद आरण्य को उपनिषद है।
किसके साथ वो वार्तालाप आर्ग्यू करती देखना पड़ेगा ऋषि के साथ में। वंश कृपा पतितानां पावन वैष्णव।